नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बीएसओ का, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक लेवल वैकेंसी है तो इसको छोड़ना भी अच्छा नहीं है, जरूर भरिएगा। अगर मौका मिल जाता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है तो निश्चित रूप से भविष्य संवर जाएगा। तो इसको छोड़िएगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। इससे पहले अगर आपको जानकारी चाहिए इस, क्योंकि फॉर्म कोई भी फॉर्म भरिए उसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आ जाना है रोजगार बिहार डॉट कॉम पे। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। रोजगार बिहार डॉट कॉम पे लिंक वगैरह भी दिया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, डेट और उम्र, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज सीटें, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, चयन प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऑनलाइन करने का उपलब्ध है। तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सब कुछ रोजगार बिहार डॉट कॉम पे उपलब्ध करवा दिया गया है। और विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन का वीडियो के माध्यम से, तो उसका वीडियो पहले से बना है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऊपर लिंक है और वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ लिंक पे। डायरेक्टली आपको क्या करना है, अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। देखिए इस तरीके का आपका ओपन होगा, जहाँ पे आपको डेट दिखाया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन कब से शुरू हो रही है। तो 1/4/2025 से शुरू हो चुकी है। और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 19/4/2025 है। और फाइनल जो है लास्ट डेट जो है आवेदन करने के लिए वो 21/4/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फीस वगैरह जमा करने की अंतिम तारीख 19 ही है, ठीक है। 19 तक अगर आप एप्लीकेशन फीस जमा कर देते हैं तो 21 तक भी फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई टेक्निकल जानकारी या अगर आपका पैसा वगैरह फंस जाता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पैसा के लिए, पेमेंट के लिए। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है, टेक्निकल इशू होती है, तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 10 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं पेज जो है कुछ इस टाइप का खुल जाता है। और इसको आपको 20 मिनट के अंतर्गत ही आपको कंप्लीट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज भी दिखाई देती है, ठीक है। 20 मिनट के अंतर्गत ही कंप्लीट करना है। तो एक एक स्टेप कंप्लीट करके देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना है, मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर बिहार के बाहर के हैं तो नो करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे नो करने के बाद जो है SC ST जो है हट जाता है, सीधे जनरल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं और यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप SC हैं, जनरल हैं, ST हैं, EBC हैं, BC हैं या EWS है। तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए SC कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जाति अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से जाति से आप आते हैं। और देखिए अगर आप जनरल करते हैं तो जनरल में जाति आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे SC कर लेते हैं या EBC कर लेते हैं, तो सभी में आपको जाति जो है पहले बताना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं, यानी एनसीएल सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगर यस करेंगे तो नेचर ऑफ डिजिबिलिटी आपको बताना होगा, दिव्यांगता की प्रकृति बतानी होगी, यानी कि परमानेंट दिव्यांग है या टेम्पररी। तो ये हो गया दिव्यांगों के लिए सेक्शन। अब नेक्स्ट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जैसा कि मैंने नो कर दिया। अगर यस करेंगे तो रक्षा सेवा के बारे में बताना होगा, कब से आप सर्विस कर रहे हैं, ये सब जानकारी जो है आपको दिन, महीना और साल बताना होगा, एक एक करके सेलेक्ट करके। अब देखिए मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछता है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। तो अगर आप पहले बिहार गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आप बिहार सरकार के अंतर्गत जो है नौकरी में संविदा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं या किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आपको बताना होगा, ठीक है, कि कब से कब तक कहाँ काम किया है, ये सब जानकारी आपको भरनी होगी। चलिए फिलहाल इसे नो कर देते हैं। अब आ जाता है
क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल के नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? तो अगर आपने काम किया है तो यस करें, नहीं तो नो कर दे। मैंने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आ जाता है बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या। ठीक है, तो बिहार सरकारी ये जो सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 12/12/2022 के पहले आपने अगर कोई एग्जाम दिया था तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कौन कौन कितने एग्जाम दिए थे, प्रयास आपने किया था। ठीक है, अगर कोई भी नहीं किया तो जीरो कर देंगे। मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। फिर ईमेल आईडी डालनी है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल के कंफर्म करना है। जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है एक एक करके। ठीक है, महीना वर्ष दिन सेलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डालने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है उम्र जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। और ये कैप्चा कोड को आप जो है यहाँ पे डालना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो एक बार आखिरी बार यहाँ पे कंफर्मेशन मांगता है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक मैसेज मिलती है कि आर यू श्योर टू सबमिट एस एडिट चेंज इन पर्सनल डिटेल। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओके कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो उसके बाद जो है आप अपने रजिस्ट्रेशन में सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही जो है आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ओके करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब जो है आपको प्रीव्यू दिखाई देती है। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भरा है उसका प्रीव्यू दिखाई देता है। यहाँ पे चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं या फिर कंफर्म एंड नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है ताकि जो है अगला सेक्शन खुल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार फिर से ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है जनरेट हो जाता है। तो इसको सेव करके रख लेना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, पासवर्ड मिला है, कैप्चा कोड ये वाला देख डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको भरने के लिए क्या क्या कहा जाता है, तो नाम वगैरह जो है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फादर का नेम जो है वो डालना है और मदर का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि आपने स्टेट बिहार सेलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय सर्टिफिकेट कब आपका जनरेट हुआ है यानी कब बना है आवासीय सर्टिफिकेट उसका डेट यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे डालने के बाद नीचे देख सकते हैं कंप्लीट अथॉरिटी आपको बतानी है कि कहाँ से आपका बना है, सीओ से, आरओ से, एसडीओ से, डीएम से। तो जहाँ से भी बना है वो सेलेक्ट करके डाल देंगे। अगर आपने बीसी किया था तो बीसी का आप यहाँ पे कास्ट पूछा जाता था तो कास्ट आपने डाला ही होगा। तो यहाँ पे आप जो है ईबीसी सर्टिफिकेट का नंबर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का वहाँ पे डोमिसाइल का पूछा उसी तरह से एससी एसटी बीसी ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आपका है उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना है सर्टिफिकेट का। जाति आवासीय सॉरी जाति या फिर जो आपका ईबीसी बीसी और वही सेलेक्ट कर लेना है कहाँ से बना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे और डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो जो आपने नो नो किया था वो नो नो आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है तो यस नो कर लेंगे, तो यहाँ पे नो कर दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट नेशनलिटी आ जाएगी आपकी पूछने के लिए, तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यस कर दीजिएगा और आधार कार्ड संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। नो करिएगा तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा और यहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, फिर आईडी प्रूफ पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी और यहाँ पे आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो शरीर पे जो पहचान चिन्ह है वो सेलेक्ट करके अपना लिख दीजिएगा, जैसे तिल का निशान, कटे का निशान, जो भी आपके शरीर पे है वो डाल लिख दीजिएगा। लिखने के बाद देखिए जैसे मोल मार्क है तो मोल मार्क लिख दीजिएगा, यार कोई चिन्ह नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आ जाता है क्या आपको कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी से या कोई भी बोर्ड से निष्कासित किया गया है, तो यस नो कर लेंगे, तो यहाँ पे नो ही करना अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस। ठीक है, तो सारा एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जैसे कि पत्राचार का पता हो गया, विलेज पोस्ट, पीएस जो भी आपका है वो
पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ग्राम, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ। पत्राचार का पता हो गया। और राइट साइड में जो है आपका परमानेंट एड्रेस है, तो राइट साइड में परमानेंट एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो इधर वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको एक एक करके दोनों फिल कर लेना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे करते ही यहाँ पे एक बार फिर से आपको एक प्रीव्यू दिखाई देती है, तो प्रीव्यू देख लीजिएगा कि जो आपने भरा है वो सब कुछ ठीक है। तो अगर ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट का गेटवे खुल जाता है। अगर आपने जनरल सेलेक्ट किया है तो 135 यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं दिखाई दे रहा है लड़की के लिए। तो यहाँ पे आप जो है कौन सा सर्वर से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसबीआई में खाता है नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये सर्वर है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एसबीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पर करते ही देखिए यहाँ पे आपका खुल जाता है कि किस माध्यम से आप करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट किया है, यूपीआई क्यूआर सेलेक्ट कर दिया है। आप पे नाउ पे क्लिक करते ही एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगी, इसको स्कैन करके फोन पे, गूगल पे, जिससे भी चाहे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे स्कैन करने के बाद जो है आपका गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक पेमेंट स्लिप जो है आपको जनरेट होती है। तो इसको जैसे भी चाहे आप पेमेंट कर लीजिए। और जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे पेमेंट स्लिप देखिए यहाँ पे आ चुका है। पेमेंट स्लिप जो है आपका जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुली प्रोसीड। यहाँ पे आपको डिटेल भी देखने को मिल जाएगी ट्रांजैक्शन वगैरह का, सक्सेस का मैसेज। आप पेमेंट स्लिप को प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है अच्छे से सब्जेक्ट भर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन सा 10वीं में था वो भर दीजिएगा। फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपका था वो नाम यहाँ पे नेक्स्ट में भरिएगा। तो पहले सब्जेक्ट भर लीजिए एक एक करके, और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भर दिया है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट या विद्यालय या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे भर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट नहीं ले रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ ऑल सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं का जो होता है, 10वीं में तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाता है। तो 10वीं में ऑल भी कर दीजिएगा तो चल जाएगा। आप देखिए बीएसबी पटना मैंने बोर्ड का नाम भर दिया, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स भर दिया, यहाँ पे ऑब्टेनेड मार्क्स भर दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर जो भी आप देना चाहें दोनों में से कोई एक दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखिए डेट, ठीक है। इशूइंग डेट जो है आपका वो आप सेलेक्ट करके कैलेंडर के माध्यम से चूज करके डाल देंगे, ठीक है। देखिए एक एक करके आपको सारा भरना है। देखिए कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर शो करेगा, चूज कर लेंगे डेट और डाल देंगे। उसी प्रकार से आपको 12वीं का भी डिटेल फिल कर देना है, ठीक है। 12वीं का भी डिटेल फिल कर देना है, ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल कर देना है एक एक करके। और देखिए यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड का भी नाम हो चुका है, यहाँ पे मार्क्स वगैरह भी फिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी आपको भर देना है, डेट भी डाल देना है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बीए आपका है या बीकॉम है या बीएससी है, ठीक है। तो बीकॉम है, बीए है, उससे मतलब नहीं है। जो सब्जेक्ट मांगा गया है वो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, ये इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सब्सिडरी में पढ़ा हो या ऑनर्स में पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यही बात का ध्यान रखना है। चाहे आप बीएससी किए हो उससे कुछ मतलब नहीं है, बीकॉम किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है किसी भी रूप में, सब्सिडरी, ऑनर्स, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही आपको यहाँ पे नीचे में सब्जेक्ट के नीचे लिख भी देना है, कौन से बोर्ड से किया है वो लिख देना है, यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ पे टोटल मार्क्स वगैरह भर दीजिएगा। वैसे जैसे डेट वगैरह वहाँ पे ऊपर में डाला गया था उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी सब कुछ सेलेक्ट करके डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। नो करिएगा तो ये टोटल का टोटल जो है हाइड हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही
देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने फिल नहीं किया है, इसलिए जो है सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसको पहले अच्छे से फिल कर दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स भर दीजिएगा, स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स भर दीजिएगा, और उसके बाद ही करिएगा। अब देखिए सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका शो करने लगेगा। सबमिट हो जाने के बाद देख सकते हैं जो भी आपने भरा है वो यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट जो बटन दिखाई दे रही है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसा इस पे हो जाएगा, अब नेक्स्ट जो है आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा डालने के लिए। तो यहाँ पे अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो जो है 20 KB से 50 KB तक का, 1 महीने से पुराना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। 20 KB से 50 KB तक का ही फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर में भी वही ध्यान रखना है कि 10 KB से 20 KB तक का सिग्नेचर आपको अपलोड होगा यहाँ पे। और देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको फाइल अपलोड करनी है। हिंदी सिग्नेचर और अंग्रेजी सिग्नेचर दोनों अपलोड करना पड़ेगा। तो दोनों अपलोड कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो गया। अब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड दिखा रहा है। आप चाहें तो दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सब कुछ हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा, ठीक है। लाइव फोटो के लिए आपको कैमरा एक्सेस करना होगा। तो कैमरा यहाँ पे वेब कैम एक्सेस हो रहा है। मोबाइल से चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो कंप्यूटर वाला वेब कैम ओपन हो चुका है। टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो आपका खींचा जाएगा। खींचा जाने के बाद फोटो को आपको सबमिट कर देना है। सेव हो जाएगा, देख सकते हैं। सबमिट करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो गया। तो थोड़ी सी टाइम लेगी यहाँ पे, एक एक दो मिनट का। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो अब जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, जो कि देख सकते हैं 50 KB से लेकर 1 MB तक का जो है आपको अपलोड करना है। 10वीं का मार्कशीट हो गया, 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है नीचे, ठीक है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड करना है। और अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इतने सारे सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करनी है, जो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद, अपलोड करने के लिए अगर आप फोटो वगैरह छोटा करना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो देख सकते हैं गूगल में सर्च कर लेंगे ये वेबसाइट को। तो यहाँ से आप जेपीजी का साइज भी बदल सकते हैं, जेपीजी से पीडीएफ भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ से आसानी से कर किया जा सकता है। देख सकते हैं, वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा, ये इसमें आसानी से हो जाता है। और यहाँ से डाउनलोड करिएगा, आपका फोटो से पीडीएफ बन जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है पीडीएफ फाइल को। जब अपलोड हो जाएगा तो नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे में, देख पा रहे होंगे। नीचे आपको दिखाया गया है, डिक्लेरेशन को पहले टिक कर लीजिएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।